राधे राधे प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, टेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सभी पूछ सकते हैं, कोई भी किसी बच्चे से पूछ सकता है। अगर कोई पढ़ रहा है तो कोई पूछता है कि बाबू ये बताओ वो बताओ टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े भाई हों। ठीक है, सभी के लिए आवश्यक। अगर नहीं आ रहा तो ज़रूर इसे समझ लेना। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आपको एकदम विस्तृत तरीके से हम टेंस पढ़ाएंगे। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, देखिए बने रहिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले टेंस या काल क्या होता है, यानी उसकी परिभाषा। हम आपको परिभाषा बता रहे हैं लिख के। ठीक है, देखो, अच्छा सुन लीजिए तो लिखते हैं। किसी कार्य को करने में, ये कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो समय लगता है। ठीक है, यही जो समय का हमें बोध होता है, यानी ये पता चलता है नहीं हमें इसमें कुछ टाइम लगा है, यानी समय लगा है, तो वही चीज़ हमारा क्या होता है, टेंस या काल होता है। ठीक है, हम परिभाषा बना के लिखते हैं। किसी कार्य को, किसी कार्य को करने में समय का बोध होता हो, उसे टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका परिभाषा। किसी कार्य को करने में समय का बोध होता हो उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है टेंस के प्रकार। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं, तो बताते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते, आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। टेंस के प्रकार इन टाइप ऑफ टेंस, उसमें बता सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। तो हम पहला लिख के बताते हैं। पहला आपका क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, चलो तीनों नाम लिख लेते हैं एक बार। पास्ट टेंस, इसे बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, फ्यूचर टेंस तीसरा होता है। ठीक है, ये आर है हमारा। फ्यूचर टेंस ये होता है आपका भविष्य काल। चलिए देर ना करते हुए पहली हेडिंग डालते हैं, पहला पढ़ते हैं। अच्छा, इसी के सामने हम छोटा सा पहचान लिख देते हैं खाली इन टेंस का। है, ही, हो, है, हो, ही आदि। इनका था, थे, थी आदि। इनका गा, गे, गी आदि। मतलब यदि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके लास्ट में है, हो, ही आदि शब्द आता है। ठीक है, ये सभी आते हैं, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो आता है, हम उनकी पहचान करते हैं आगे पढ़ते हुए। चलिए देखिए, हम आगे पहली हेडिंग हमारी प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहचान तो हो गई, प्रेजेंट टेंस के प्रकार लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट,
प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, देखो पहली बात तो प्रेजेंट और इंडिफिनिट इन दोनों का पहचान होता है। प्रेजेंट का पहचान आपको पहले बता दी, ये होता है। और केवल इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है? ता ते ती। तो हम लिख देते हैं पूरा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी इसके अंदर भी 4 सेंटेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के भी 4 सेंटेंस होते हैं। कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कोई भी लेंगे उसके सभी के 4 सेंटेंस होते हैं। तो इनका पहला जो सेंटेंस है वो लिखते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इनका हिंदी भी साधारण वाक्य होता है। ठीक है, अब हम इनका रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है। देखिए वह का, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एकदम रूल के अनुसार रखेंगे आप। ठीक है, देखिए पहले हमें क्या है? सब्जेक्ट है यानी ही, फिर वर्ब पढ़ना रीड हो गया, इसमें हमें लगाना है यस, रीड्स द बुक। ठीक है, क्लियर? ये सिंपल सेंटेंस था, एकदम सिंपल सा है भी, ही रीड्स द बुक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं। वे बाजार जाते हैं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान देना, एक वचन के साथ वर्ब में यस या ईएस लगता है और बहुवचन के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता। तो दे गो टू मार्केट। ठीक है, 2 एग्जाम्पल बहुत है हर सेंटेंस का। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आपका, निगेटिव सेंटेंस रूल लिख लेते हैं। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नकारात्मक वाक्य, यानी बीच में कहीं भी आपका नहीं लिखा हुआ जरूर आएगा सेंटेंस में। एग्जाम्पल रूल पहले लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक है, देखिए तुम खाना नहीं खाते हो, बहुवचन आया यू। देखिए ही सी इट एक वचन है और कोई नाम, ही सी इट और कोई नाम बहु एक वचन है और बहुवचन तुम, मैं, वे, हम। ठीक है, ये सभी आपका बहुवचन है। यू, देखो ये सब्जेक्ट था तो ये पीछे वाला वर्ब है, ये हमारा
ऑब्जेक्ट है। तो देखिए बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम बोले हैं क्या लगेगा, डू, और रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा नॉट आया। यू डू नॉट, वर्ब है ईट, यू डू नॉट ईट द फूड। ठीक हो गया। देखिए इसी तरह आपका एक ही एग्जांपल इसमें बता रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हम। देखिए अगला रूल लिखते हैं, इंट्रोगेटिव, देखिए ए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले ये जान लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी लिख सकते हैं नकारात्मक वाक्य, इसे लिख सकते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका रूल। रूल आपका डू या डज अब लिखा जाएगा आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें दो टाइप का सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस में क्या कौन कैसे कब कहाँ, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो है आगे आ जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य आगे आता है तो हम उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले लिखते हैं। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो हम प्रश्नवाचक वाक्य की ही मीनिंग पहले लिखेंगे। यानी इसमें क्या होता है, अगर पहले क्या कौन कैसे कब कहाँ आएगा तो उनके स्थान पे अंग्रेजी उसकी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब केवल लिखेंगे, और यदि वो बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी भी लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे ही लिखेंगे। चलिए हम दोनों एग्जाम्पल बता देते हैं इसका। क्या तुम अपने मित्र के साथ आगरा जाते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए क्या तुम अपने मित्र के साथ आगरा जाते हो, इसमें क्या पहले आ गया। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आया तो हमें इनके अंग्रेजी से कोई तात्पर्य लेना देना नहीं है, बस इनके स्थान पे इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये होता है हमारा बहुवचन के लिए, यानी बहुवचन के लिए ये होता है एक वचन के लिए। तो यू बहुवचन है तो हम क्या कौन कैसे कब आगे आया तो उसके स्थान पे वही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। डू फिर सब्जेक्ट हमारा यू है तो लिख लेते हैं यू, डू यू वर्ब फिर क्या देखो पीछे से आओ, डू यू गो टू, पीछे से एकदम आना, गो टू आगरा, के साथ का अंग्रेजी होता है विथ, गो टू आगरा विथ। अब देखो ये जो चीज़ है अपना कहीं भी लगा है उसके साथ में जो मीनिंग होती है वो दोनों साथ में लिखी जाती है। डू यू गो टू आगरा विथ, तुम आया है तो योर फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल आपको बीच वाला लिख के बताते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट आपका ये था, सेकंड एग्जांपल लिख के बताते हैं। ठीक है, वे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए वे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क बीच में आया है तो इनकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। रूल वही रहेगा, रूल जैसे आपका वही रहेगा, बस इनके आगे क्वेश्चन वर्ड जो होता है हम पहले लिख लेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों आया है तो इनकी मीनिंग लिख दिए पहले। अब वही रूल के अनुसार वे आपका बहुवचन है तो वाई डू
दे, देखिए सब्जेक्ट हो गया, पीछे से आओ, वाई डू दे प्ले द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, देखो ठीक है। ऊपर वाला जो किए हैं ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। देखिए ये तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका अब हम अगला बताते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वाला आपका है, इनका फोर्थ रूल जो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनका रूल लिखते हैं। डू या टच पहले वैसे ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख देते हैं, नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इनका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे इनका एग्जांपल लिखते हैं, वह अपने स्कूल में गाना क्यों नहीं गाता। चलिए बना लेते हैं, वह अपने स्कूल में गाना क्यों नहीं गाती है। ठीक है, देखिए वह अपने स्कूल में गाना क्यों नहीं गाती है। पहचान सबसे पहले लास्ट में आपका है तो प्रेजेंट का हुआ, तातेती आया तो इंडिफिनिट का हुआ, क्वेश्चन मार्क आया तो इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया तो निगेटिव भी हो गया। ठीक है, इन सभी के अनुसार है आपका टेंस। अब रूल के अनुसार लिखिए। अभी हम बोले हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। वाई हो गया, सब्जेक्ट लिखना यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है वाई, एक वचन है तो डज लिखेंगे, वाई डज सब्जेक्ट लिखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, सब्जेक्ट यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गाती है। ठीक है, फीमेल के लिए वह का सी लगता है, सी, सिंग सांग। देखो सांग द क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक बार में कोई इंसान गाना गाएगा तो एक ही गाना गाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा लगता है यानी ए। वाई डज सी सिंग ए सॉन्ग, देखिए यहाँ तक हुआ, पीछे से आओ बस, सिंग ए सॉन्ग में का इन होता है, इन। अब ये दोनों साथ में लिखा जाएगा, बार बार कर रहे हैं। अगर अपना किसी भी शब्द वर्ड के शब्द के साथ लगा है, अपना कहीं भी लगा किसी के शब्द के आगे तो उनकी दोनों मीनिंग साथ में लिखी जाएगी, ना कि भी ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, ये दोनों पहले वैसे ही छाप देंगे। इन देखिए इन स्कूल पहले इन ये पूरा साथ में लिखाएंगे तो इन, और यहाँ सी लगा है तो सी के लिए हर होता है। अभी एक चीज़ आपको और बता देते हैं। ठीक है, सी सिंग ए सॉन्ग इन हर स्कूल। ठीक है, ये हर क्यों लगा यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं लगा, हिम हिज क्यों नहीं लगा, योर क्यों नहीं लगा, वो सब आपको बताते हैं अभी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल एक ही बहुत है, वही बता देते हैं आपको कि ही के साथ यू के साथ अगर अपना सब आए तो अलग, सबके साथ अलग अलग रखता है, सबके साथ सेम नहीं लगता है। देखो अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आपका ही है, सी है, यू है, आई है, वी है, दे है, ये सभी आपका सब्जेक्ट अगर आया है और उनके साथ उन सेंटेंस में उन वाक्य में अगर आपका कहीं पे अपना आया है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है और उसके बीच में अपना की मीनिंग लिखनी है तो वहाँ पे हम ही के लिए साथ में अपना के मीनिंग हिज लिखेंगे। अगर आगे सी है तो अपना की मीनिंग हम हर लिखेंगे। अगर आगे यू है तो वहाँ पे अपना के मीनिंग हम योर लिखेंगे।
अगर आगे आई है तो अपना की मीनिंग हम माई लिखेंगे, और वी है तो आवर लिखेंगे, और दे है तो दियर लिखेंगे, THEIR। ठीक है, ये ध्यान देना, इसे पोसेसिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, इनका ये पोसेसिव केस भी है। चलिए आपको वॉइस और नरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे विस्तृत पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस से क्या होता है। ठीक है, इनका यूज क्या है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।